राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आज मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 4, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर गुंजान आबादी है, लेकिन अवामी बुनियादी सहूलियात से आवाम बेइंतहा परेशान है। बरसा बरस से बसा ये इलाका आज तक तामीराती कामों से कंप्लीट नहीं हो पाया है। जलील दादा इस वक्त इसी इलाके से उम्मीदवारी कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इस इलाके में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए के कामकाज करने होंगे, तब कहीं जाके ये इलाका आवाम के लिए बेहतर बन सकेगा। आज वार्ड नंबर 4 में जलील दादा ने दौरा करवाते हुए सबसे पहले पवारवाड़ी टूटी बोरिंग के इलाके में कमिश्नर रविंद्र जाधव का दौरा करवाया और उन्हें उस इलाके में रोड, रास्ते, गटर, पानी की पाइपलाइन, अवामी बुनियादी सहूलियात के लिए जो लोगों की ज़रूरत है उस पर नज़रसानी करवाई, जहां पर कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस इलाके की आवाम के कामकाज जल्द ही शुरू किए जाएंगे और इनके लिए बजट भी मखसूस किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने दूसरा दरे गांव के इलाके में पानी पाइपलाइन से परेशान, कहीं पानी की पाइपलाइन है तो फोर्स नहीं, तो कहीं पानी की पाइपलाइन ही नहीं, जहां पर हम कहते हैं कि जल ही जीवन है और सरकार इसके लिए करोड़ रुपया खर्च भी कर रही है। टप्पा 1 और टप्पा 2 की योजनाएं चल रही है, लेकिन अभी तक लोगों तक पानी पहुंचने में नाकामी क्यों उठानी पड़ रही है, इस पर भी जलील दादा ने कमिश्नर की नज़रसानी करवाई। तो वहीं अख्तराबाद इलाके में भी जहां पर आवाम रोड, रास्ते और पानी की तकलीफ, लाइट का ना होना, पोल्स, इन सभी मसाइल से जूझ रही है। तो वहीं दरेगांव शिवार का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस रास्ते से धूल, मिट्टी और गड्ढों से परेशान शहर में आने जाने वाली आवाम इससे परेशान हो चुकी थी। वहां का भी दौरा करवाया था कि जल्द से जल्द इन सारे कामकाज का आगाज किया जा सके। इन सभी इलाकों में जहां पर पवारवाड़ी, दरेगांव, अख्तराबाद के इलाके में आवाम के साथ मिलकर जलील दादा ने कमिश्नर रविंद्र जाधव को आवाम के रूबरू करवाया और खुद आवाम इस बात को कमिश्नर रविंद्र जाधव तक पहुंचाए कि इलाके में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी की भाग दौड़ जलील दादा संभालेंगे। तो वही आवाम ने इस्तकबाल भी किया कमिश्नर रविंद्र जाधव का। तो वहीं शकील जानी बेग भी वहां उनके साथ पेश नज़र आए और उन्होंने पूरी रहनुमाई करते हुए ये बताया है कि किन इलाकों में पानी की पाइपलाइन की सख्त ज़रूरत है ताकि आवाम पानी से महरूम ना रह सके और जल ही जीवन के तहत हर एक इलाके की आवाम को पानी मिलना चाहिए। सर, आज आपने पवारवाड़ी इलाके का दौरा किया, क्या मसाइल थे और अब क्या आश्वासन देने वाले हैं लोगों को? आज मैंने पवारवाड़ी की इस इलाके में दौरा किया। हालांकि पहले में भी कई बार इधर आ चुका हूं। मुझे मालूम है कि बारिश के दिनों में यहाँ बहुत बड़ा हाल लोगों का रहता है, चलने के लायक रास्ता नहीं था। आज जलील दादा और उनके सभी साथी मेरे पास आए और उनका चल रहा था कि एक दौरा तुम कर लो, तो आज मैं इधर आया हूँ। मैंने चल के यहाँ दौरा किया। एक बड़ा रोड बहुत ही खराब स्थिति में है और उसको लग के जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वो भी चलने लायक नहीं है। हमारे इंजीनियरों ने इसका एस्टीमेट बनाया है। कल मैं वो ऑफिस में देख लूँगा और उस पर बजट डाल दूँगा और जल्द से जल्द हो सके तो इलेक्शन के पहले, आचार संहिता के पहले उसका टेंडर होके काम चालू करने की मेरी कोशिश रहेगी। कमिश्नर साहब मेरे बोलने पर, सत्तार हीरो के बोलने पर यहाँ पर आए, जो जो दौरा किए सब काम बताए उनको, तो इंशाल्लाह वो पूरा एस्टीमेट कर हम जाएंगे ऑफिस में जाके बताएंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। आचार संहिता लगने के पहले कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। हम तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारे पास मजबूत कैंडिडेट हमारे एमएलए को की मिला है। कमिश्नर साहब ने इन्होंने दौरा करा और अल्लाह से जहाँ से उम्मीद है इंशाल्लाह आपके हमारे वार्ड से पूरा पैनल हमारे जलील दादा साहब इंशाल्लाह तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे हमारे एमएलए को। क्या कहना चाहेंगे, आज कमिश्नर साहब का दौरा हुआ आपके वार्ड में? कमिश्नर साहब का दौरा हुआ आज, जलील दादा ने, हाई साहब ने जो उनको बुलाए आज, तो हमने उनको दौरा मोहल्ले में कराया, रोड का, पानी की पाइपलाइन का, बिजली के खंभों का, बहुत सारे मसाइल है। कमिश्नर ने दौरा करने के बाद यकीन दिलाया है कि हम सारे मसाइल वार्ड के हल करेंगे।
और आई साहब अभी से इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी उम्मीद है इनसे, क्या बहुत अच्छे काम मोहल्ले के लिए करेंगे। जब से शहर के अंदर ये हुआ है कि जलील दादा वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवारी करेंगे, उस वक्त से हम ये देख रहे हैं कि दादा अपनी जो है लगन के साथ पूरे वार्ड नंबर में, यही नहीं कि सिर्फ अख्तराबाद या देवी के महल्ले में, पूरे वार्ड नंबर 4 में जहाँ भी जो भी मसाइल है उस पर वो कड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी की एक कड़ी आज जो यहाँ पे थी, अख्तराबाद के लोगों ने उनको जो है उनसे कांटेक्ट किया और यहाँ के मसाइल उनको बताए। उन्होंने मसाइल को सुन करके बखूबी जो है और यहाँ पर कमिश्नर को ला करके सारे मसाइल को उनके सामने रखा, जिसमें से गटर जो है पूरी टूट गई है, भर गई है, रोड पर गटर के पानी है। पहला मसला ये था। दूसरा, सिटी लाइट जो है वो है नहीं कोई पोल पे, रात में अंधेरा होता है, बिजली का बिल ज्यादा आने से लोगों ने अपने घर के बाहर जो है लाइट नहीं लगाया, जिसका फायदा जो है यहाँ पर चोर चमार नशेड़ी गंजड़ी उड़ाते हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर चोरी होती है, औरतों के साथ छेड़छाड़ होती है। ये सारे मसाइल इनके सामने रखे गए। उसके बाद जो पानी की समस्या है कि यहाँ पर अख्तराबाद का जो इलाका है ये कम, इसकी गली जो है कम चौड़ी है और अंदर जो है बहुत अंदर तक जो है मोहल्ला बसा हुआ है, तो पानी की सप्लाई अंदर तक नहीं गई है। वो एक मसला इनके सामने रखा गया। इन्होंने कमिश्नर को इस पर ज्यादा जोर दिया कि जो माँ बहनें अंदर नदी के किनारे बसी हैं वहां पर पानी नहीं पहुंचता, तो पहले फौरी तौर पर पानी का जो मसला है वो हल करके दिया जाए और गटर का जो मसला है वो हल करके दिया जाए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाले ऐसे तो पूरा शहर खोद डाले हैं, लेकिन अख्तराबाद की कुछ गलियां वो कहते हैं कि यार हमारे जो है नक्शे में नहीं है, हमारे उसमें बजट में नहीं है, तो वो गलियों को छोड़ करके बाकी गटरें जो है वो उन्होंने बनाई है। अब उन गलियों का पानी रोड पर आ रहा है, तो ये काम पर भी कमिश्नर के कान पर बात डाली गई है दादा की जानिब से कि यार ये जो गलियां बची हुई है इसको भी पूरा करके दिया जाए। अभी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू हर हफ्ते में 2 से 4 दिन देवी के मल्ले में, अख्तराबाद में और जो वार्ड नंबर 4 के एरिया है, दादा हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर होटल पर, चौक चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों के मसाइल को बखूबी जो है वो हल कर रहे हैं। हमारी भी वार्ड के लोगों से यही गुजारिश है कि अपने मसाइल को दादा तक पहुंचाएं और दादा के हाथों को मजबूत करें और यहाँ से जो है उनको चुन करके लाने की पूरी कोशिश करें और बाकी फैसला अल्लाह के हाथ में है। असबाब के दर्जे में हम लोग मिल करके कोशिश करें।